ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा एक ऐसे घमासान की दुनिया भर में जिसने उथल पुथल मचा रखी है, लेकिन भारत में रत्ती भर की चर्चा भी नहीं की जा रही। और चर्चा हो भी कैसे? पिछले एक महीने से हिंदू मुसलमान इतना हो रहा है देश में, हमें फुर्सत कहां है किसी और बात को लेकर। औरंगजेब पर विवाद शुरू हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, फिर उसमें राणा सांगा की एंट्री हो गई, तो अकबर भी आ गए, फिर जयचंदों की बात होने लगी, फिर होली आई तो रंग से परहेज गुरेज किसे है, फिर हम सेवैयां और गुजिया की बात करने लगे। सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी भाई खानी होगी। फिर नवरात्र आ गए, नवरात्र पर जुम्मे की नमाज को लेकर सड़कों पर पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, बहुत भारी भरकम ये मसले हैं। ये हमारी जिंदगी तय करते हैं, ये हमारी रोजी रोटी तय करते हैं, हमारी आमदनी तय करते हैं, देश का भविष्य तय करते हैं। तो हम इसमें गुत्थम गुत्था हुए रहे। अब रामनवमी बनाम ईद की बात आ गई, आग लगाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में, जबकि 3 दिन पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लगाने वाला काम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कहने को भारत के मित्र। और वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया एक टैरिफ वॉर। टैरिफ कर जो लगते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपने सुना होगा। भाई हम उनको माल भेजते हैं तो वहां पर कुछ कर लगाया जाता है, वो इधर भेजते हैं, हम कुछ कर लगाते हैं कि अरे भाई भारत तो बहुत ज्यादा कर लगाता है। इट इज अ टैरिफ अब्यूजर। हमारा तथाकथित दोस्त कह रहा है भारत ना ठीक है, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन टैरिफ को लेकर, करों को लेकर नीति सही नहीं है तो मैं लगाऊंगा। अब 26% टैरिफ लगा दिया भारत पर। होश फाख्ता हो रखे हैं एक्सपोर्टर्स के। मंदी की आहट की बात हो रही है। पूरी तस्वीर अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। यह सिर्फ भारत और अमेरिका का नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी असरात की आशंका साफ लगाई जा रही है कि मंदी आ जाएगी। मंदी आने का मतलब छटनी फिर से शुरू हो जाएंगी। भाई कंपनियों को उतने लोगों की जरूरत नहीं होगी, ऑर्डर्स नहीं होंगे तो, और छटनी होगी तो आमदनी कम होगी। आमदनी उधर कम हो रही होगी और महंगाई बढ़ रही होगी। समझ रहे हैं आप कितनी विकट समस्या है, कितना गंभीर मसला है, और कोई चर्चा नहीं, सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं। कल शेयर बाजार में खून खच्चर हो गया। 10 लाख करोड़ रुपए नोशनल वैल्यू ही सही, ऐसा गिरा मार्केट कि उतना नुकसान हुआ है। इसी घमासान पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश में तो लगातार नॉन स्टॉप हो गया है यह सिलसिला। हिंदू मुसलमान पर घमासान जारी है, लेकिन एक घमासान और चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम में से ज्यादातर लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, या हम दरअसल शतुर्मुर्ग बने बैठे हैं। अपनी गर्दन हमने जमीन में गाड़ ली है कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं, विश्व गुरु तो हम बनने ही है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 3री भी हो जाएंगे, पहली भी हो जाएंगे। वो एबरा कडाबरा करने की जरूरत है, पर यहां कुछ एबरा कडाबरा तो कर दिया है हमारे दोस्त, तथाकथित दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को जो धमकी, दावा, चुनौती देते दिख रहे थे कई हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप, उसे पूरा कर दिया। टैरिफ वॉर शुरू कर दिया कि भाई मैं कर लगाऊंगा, आपका माल हमारे देश में आएगा, अमेरिका में आएगा तो हम तो इतनी ड्यूटी लगाएंगे। और इसमें अपने दोस्त भारत पर खास नजरें इनायत कर दी कि भारत बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाता है भाई, अमेरिकी उत्पाद जो भारत में आते हैं, तो जैसे को तैसा होगा। यह खाली दोस्ती यारी से कुछ नहीं, अब तो धंधे की बात होगी। वो बड़ी देसी कहावत है, हरियाणवी में कहते हैं ना, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी, कि भाई दोस्ती यारी हाथ ऊत मिलाना ठीक है, कारोबार धंधा धंधा है। तो 26% टैक्स लगा दिया गया है भारत पर।
अब इसमें सबसे बड़ा असर तो सीधे सीधे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यात करते हैं, और निर्यात का जो अमाउंट भी है वो मैं आपको बताऊं, वो है, अब ये कागज इतने हो जाते हैं, 6,41,000 करोड़ कुल जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसका 17.73%, लगभग 18% अमेरिका को करता है। और इसमें टेक्सटाइल्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनका पुट बहुत बड़ा है। वहां पर तो लोग कहने लगे हैं अभी से ही, भारतीय जो सप्लायर से, कि भैया 15-20% दाम कम कर लो। अब पैसा कितना कमाता है एक एक्सपोर्टर, मार्जिन कितना होता है? 10%, 15 पकड़ लो, 20 पकड़ लो, उतने दाम कम कर दो तो उनका तो बंटाधार होना तय है। यह सिर्फ मैं एक वानगी दे रहा हूं, क्योंकि बात सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक की नहीं है, बात है इसके असरात क्या होंगे, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी। सब अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिली हुई हैं। भाई कोरोना आया, मंदी की आहट आई, तो ध्यान है ना क्या हुआ था आपके साथ, मेरे साथ, पूरे देश के साथ। विकास दर कैसे गच्चा खा गई थी, हम अपनी जमा जोखू, अपनी बचत में से पैसे इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए थे, छटनी शुरू हो गई थी, आमदनी कम होने लगी थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी। अब ट्रंप ने जो किया है, ये लागू होंगी 9 अप्रैल को, आने वाले बुधवार को। लेकिन अभी से ही जो एनएससी है भारत का, निफ्टी कहते हैं, और बीएससी, ऐसा गोता खाया कल कि 10 लाख करोड़ रुपए की नोशनल वैल्यू कम हो गई, इतना नुकसान हुआ। और अमेरिकी बाजारों में, ब्रिटेन के बाजारों में, यूरोपीय बाजारों में ऐसी गिरावट आई जो 2020 के कोरोना में और 2000 की वैश्विक मंदी में देखने को मिली थी। ऐसा क्रैश कर गए, देयर इज अ पैनिक, घबराए हुई है पूरी दुनिया। हम यहां मस्त हैं, अभी तो रामनवमी को लेकर परेशानी हो रही है पश्चिम बंगाल में, उधर ही सारा ध्यान लगा हुआ है। हमने अपने दोस्त के साथ क्या डील की है, ये सरकार क्यों नहीं बता रही? सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, ब्रॉडकास्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस खबर पर चर्चा ही नहीं कर रहा। बड़े बड़े न्यूज चैनल चुप्पी साधे बैठे हैं, अखबारों में आ रही है खबर। अब यह बताया जा रहा है कि अरे भारत पर तो 26% लगा है, चीन पर तो 34% है, और कंबोडिया पर 49%, बांग्लादेश पर 37%, ताइवान पर 32%। अब चीन को इनमें से हटा दो, बाकियों के साथ हमारा, हम बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, श्रीलंका से लड़ेंगे कि जी वहां 28 है या 29 है। ईयू पर 20% है टैक्स, ब्रिटेन पर 10%, ब्राजील पर 10%, सिंगापुर पर 10%, ऑस्ट्रेलिया पर 10%। कनाडा आंखें तरे रहा है, बर्बन नहीं लेंगे। मेक्सिको सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उनको रियायतें देने पर मजबूर हो गए ट्रंप। हम कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। अब कच्चे तेल की कीमतें ऐसी गिरी हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी खबर है, $64 टू अ बैरल। इसका सबसे बड़ा, इसे सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि मंदी की आहट आ गई। भाई तेल की खपत नहीं है तो मतलब गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, कुछ चल ही नहीं रहा, थम गया है, स्टैंड स्टिल पर आ गई इकोनॉमी, इसीलिए कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। सोना, और शादियों का मौसम आ गया है, 90,000 से ऊपर 94,000 के करीब जा रहा है टू अ तोला। एक तोला 94,000 रुपए का। मंगलसूत्र बनाना ही महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है गरीब परिवारों के लिए। और चीन कह रहा है उसने भी अब 34% ड्यूटी लगा दी है अमेरिका पर, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।
और अमेरिकी सामान खरीदने से अब कई देश साफ इनकार करने लगे हैं। तो नए नए समीकरण बन रहे हैं, नए नए बाजार बन रहे हैं। अब ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं चीन का रास्ता। वो चीन जिसको पूरी दुनिया आइसोलेट करती दिखी थी, अब वो नया डेस्टिनेशन हो गया है कि भाई ये तो तानाशाही कर रहे हैं ट्रंप, ये दोस्ताना रवैया नहीं है। ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं। कुछ चीजों में जहां रियायत भी कर दी थी, दवाइयों पर, फार्मा पर, अब वो कह रहे हैं अभी रुकिए, देखते जाइए क्या होगा। अब देश के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, बड़े अर्थशास्त्री हैं, प्रेडिक्शंस उनकी बड़ी अच्छी होती हैं। सरकार उन्हें कतई दो आंख वो सुहाते नहीं है सरकार को, लेकिन वो कह रहे हैं देखिए अर्थव्यवस्था का डब्बा गोल होगा, अमेरिका का बहुत वक्त लग जाएगा अमेरिका को संभलने में, लेकिन भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा। पर इसका काउंटर पॉइंट यह है कि भारत पर ज्यादा असर तो तब नहीं होगा अगर हमारा आधारभूत ढांचा मजबूत हो, हम मेक इन इंडिया कर पाए। कोरोना काल में जब चीन का बहिष्कार पूरी दुनिया करती दिखाई दे रही थी, तो उम्मीद यह लगाई जा रही है कि मेक इन इंडिया के दम पर भारत में बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। कोई नहीं आया, 2 कंपनियां आई, वो ज्यादातर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और मेक्सिको जाती दिखी। तो अब ये कंपनियां क्या भारत आएंगी? पर उससे बड़ा सवाल ये कि जो ये झटका लगेगा, एक झटके से तो अभी हम उभरे ही नहीं है कोरोना काल के, जिसमें छटनी भी देखी, आमदनी कटते हुए देखी, लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, घट रही हैं। नौकरी पर तब भी रखा जा रहा है, बहुत से लोगों की तो तनख्वाहें आधी कर दी गई कि आधी पर ही काम करो तो रखेंगे, वरना भैया टाटा बाय बाय, पिंक स्लिप ले लो। तो वो आमदनी घटेगी और मंदी आएगी तो डिमांड भी घटेगी, तो महंगाई बढ़ेगी, चीजों के दाम अपने आप। भाई कारोबारी को भी कहीं ना कहीं बाजार में टिके रहना है। तो ये एक घल्लू घारा जिसे हम कहते हैं, उसमें आम आदमी, आप और मैं क्या फंसे हुए दिखाई देंगे। इसी पर यह बहुत गंभीर मसला है, इसमें कोई तालियां, कोई आग उग लगाने की बात नहीं है, कोई तड़क भड़क गाली गलौज नहीं है, यह गंभीर चर्चा है। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश में हिंदू मुसलमान, दुनिया में टैरिफ पर घमासान, और ट्रंप दोस्त या दुश्मन, बिगड़ेगा भारत का आर्थिक संतुलन। और दोस्त और दुश्मन की जहां तक बात है, राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं, युवा हैं लेकिन अब वरिष्ठ हो गए हैं आम आदमी पार्टी में। वो कह रहे हैं यार ने ही लूट लिया घर यार का, भारत ने दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्ती में हमें क्या मिला। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में झूठे आंकड़े पेश करते हैं, जो निवेश लाना चाहते थे वो विनाश लेकर आए हैं, अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया है। और सचिन पायलट कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस राष्ट्रपति को गले लगाते थे, उन्होंने उसी का पुरस्कार दिया है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं जब मोदी जी अमेरिका गए तो टैरिफ अब्यूजर बताकर भारत का अपमान किया गया। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है, या यही राजनीति भी है, कूटनीति भी है और धंधा भी है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के महासचिव, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबारी जगत से भी जुड़े हुए हैं तो कारोबार को समझते हैं, मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, सलमान सोज, एक बेहद ही खास मेहमान, एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करूंगा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, और 2 जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना और शरद कोहली मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश, ये तो यार ने ही लूट लिया घर यार का, जिसको दोस्त मान रहे थे, दोस्त ने तो क्या दगाबाजी कर दी, आईना सा कुछ दिखा दिया, धंधे की बात हो गई है तो ऐसी दोस्ती यारी बीत के दे मारी वाला काम कह दिया उन्होंने। तो लेकिन संदीप भाई, उससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टैरिफ अभी आया नहीं था, तब तक
भारत को बदनाम करने और भारत को कमजोर बताने का काम जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है लंदन में कर रही थी। तो आज तो ये लोग अब इस चीज के लेकर भारत कमजोर हो गया इस टैरिफ के साथ, इस अनाउंसमेंट के साथ, और भारत अब कंगाल हो गया, भारत के पास अब कुछ बचा नहीं। और ये सारे जो है ये किसने कहा? इस बात मैंने के कहा लिए क्या कि भारत की स्थिति, ऐसा मैंने कहा क्या? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपने बहुत नहीं सारे कहा। आप ही के लोग, आप ही के समर्थक वो हवन भी करा रहे थे। सुनिए ना महेश भाई, हवन भी करा रहे थे, पूजा पाठ हो रहा था, ट्रम्प बन जाए राष्ट्रपति, वो भारत का पता नहीं क्या कल्याण करेंगे। क्या हुआ? आपको क्यों चुभा? आपको ये बात क्यों चुभी? आपने जो ये का जवाब दीजिए ना, गिनाए दिखाए सपा, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आपने क्या समझा हुआ है, या इन लोगों ने, ये विपक्ष के लीडरों ने क्या समझा हुआ है कि हमारी जो आर्थिक संप्रभुता जो है, आज जो है हम कहीं $700 बिलियन के साथ जो है हमारा फॉरेक्स जो हमारे पास है, जो आज जो जिस प्रकार का प्रिडिक्शन है आर्थिक मंच पे, विश्व आर्थिक मंच पे, वो सारी चीज धरी की धरी रह जाएगी। अब रघु रमन जो है उनको आपने बता दिया कि कितने बड़े वो आर्थिक रघुराम राजन, सॉरी, उनको जो है कितना आपने बड़ा उनको एक उपाधि दे दी कि भाई ये सरकार तो उनको कुछ समझती नहीं है। आपसे उनके 20 ऐसे प्रिडिक्शन थे जो सब के सब धरे रह गए। उनके बारे उनको लेकर वो तो ये कह रहे हैं भारत पर असर नहीं पड़ेगा। आप कई लोगों के बारे में ऐसे विचार बना लेते हैं कि जो अच्छी बात कर रहे हो उसको भी आप समझने में थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। रघुराम राजन कह रहे हैं अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाएगा, भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर आपको वो अच्छे नहीं लगते, उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। ये कहा कि रघुराम सीरियस नहीं लेती है, नहीं सरकार सीरियस नहीं लेती है, मैंने उसके ऊपर ये कहा कि उनके कई ऐसे प्रेडिक्शन होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं। और इस सोच के साथ, और अतीत की बात अगर अमेरिका के साथ अतीत की बात अगर आप करेंगे तो अमेरिका में जब भी मंदी आई, उसके फैसले से अगर मंदी वहां आती है, उसका हमेशा लाभ जो है वो भारत को मिला है। अच्छा, मिलता है। और ये जब इस आंकड़े और डाटा को कहीं आप दिखाएंगे, कहीं वो अमेरिका में 2008 में मंदी आई थी, भारत में क्या फायदा हुआ था? अरे मनरेगा लाना पड़ा था, भारत की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लोगों को काम देना पड़ा था। को समझेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो आज अमेरिका जो है जो भी निर्यात करेगा, जो भी चीज करेगा, वो जो इंपोर्ट बिल है हमारा अमेरिका का, वो उसमें जो कीमत गिरेगी उसका लाभ भारत को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर इसको थोड़ा हम सकारात्मक सोच के साथ आगे लेकर बढ़े तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मक भारत की वो स्थिति इस नहीं बात है में खुश रहे हैं। पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर ज्यादा ड्यूटी लगाई है, भारत पर ये 26% में ही छोड़ दिया। 26% पे छोड़ने और रखने की बात नहीं है। सवाल है कि हमारे अंटी में क्या है, हमारे पॉकेट में क्या है, हम आज किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी नीति जो है, मौद्रिक नीति जो है, विदेशी मुद्रा का जिक्र किया, मैंने उस टाइम टोका नहीं था। तीसरी तिमाही 2024-25 की, ये जो पिछली तिमाही गई है, हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ $37 बिलियन घटा। गलत तो नहीं दे रहा ना जानकारी शरद में? ये आंकड़ा कोटक आरबीआई का है, बड़ा है, इसको करेक्ट बड़ा है। कल ही पढ़ रहा ना आप गलत जानकारी मत लेकर आया कीजिए। ना गलत जानकारी है, कोई नहीं बढ़ा। 37 बिलियन डॉलर घटा है। फिर वही बात आप बता दीजिए कितना है फिर। अरे 37 बिलियन डॉलर घटा है, बता तो रहा हूं। कितना है? 37 बिलियन डॉलर घटा है। चलो मान लिया आपको कि भाई आप जो कह रहे हो वही सच है, लेकिन हाँ, तो सच यही है। $37 बिलियन से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कंगाली के अब ये बात कंगाली के हर चीज में कंगाली, कोई मतलब सब बल्ले बल्ले है, कोई डरने की जरूरत नहीं। भारत ने क्या बातें की है, किन चीजों पर वो टैरिफ कितना घटाएंगे, क्योंकि टैरिफ अब्यूजर भारत को बताया जा रहा है, ये सरकार खुलकर क्यों नहीं बता रही है? सवाल तो ये भी है ना महेश। सर कह रहा हूं कि आप मुझे, संदीप जी, एक चीज समझाने, मतलब आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि आखिर में इसका जो नुकसान है वो किस प्रकार से है। अरे वही तो सरकार को बताना है ना। सरकार बता क्यों नहीं रही? चुप्पी क्यों साधे बैठी है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्या बात करके आए अमेरिका में, ये क्यों नहीं पता लग रहा हमें?
एक तो आप पता नहीं कहां आज import बैठे हैं, कितना हो रहा आपका है? ऑडियो नहीं अमेरिका ढंग से के सुन साथ रहा। import कितना आप ऑडियो वीडियो ठीक कीजिए प्लीज, महेश वर्मा का पीसीआर ऑडियो वीडियो ठीक कीजिए। मनोज झा जी यहां पर तर्क दे रहे हैं महेश वर्मा कि ऐसा कौन सा कंगाल होने जा रहे हैं, ऐसा क्या आफत मच गई कि आप इतना परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं संदीप जी, सबसे पहले तो ये कहूं कि परेशानी का सबब ये भी हो सकता है कि मुझे जहां तक जानकारी है, मेन स्ट्रीम तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में, संभवतः आपका चैनल और आप व्यक्तिगत रूप से शायद इस विषय को ले रहे हैं, जहां अलग अलग चैनलों पे अभी भी कि परसों रामनवमी है, उत्सव उन्माद में बदलेगा और या क्या होगा, उस पर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं बीजेपी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे, मैं कतई नहीं कहूँगा। देखिए, इस तरह की आशंकाओं से, मंदी की आशंका हो या टैरिफ को लेकर के, ये क्षति सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती है, विपक्ष की नहीं होती है, भारतवर्ष की होती है, हिंदुस्तान नाम की इयत्ता की होती है। इसलिए इन विषयों पे हमारा मानना है कि हम लोगों को ये दरकिनार करना चाहिए कि अगर क्षति हो रही है, आहत हो रही है, तो विपक्ष ताली बजाए, करे अरे वो नहीं है। विपक्ष कभी ताली नहीं बजाएगा। संदीप जी, अभी सदन करीब 1.25 महीने चला, टुकड़ों टुकड़ों में। हम में से कई लोगों ने डिमांड की थी कि इस पर हम विशद चर्चा करें। 176 के तहत चर्चा नहीं हुई। दिक्कत हमको इस सरकार से ये होती है कि ये डिनायल मोड में रहते हैं। अरे आप हमेशा के लिए नहीं हैं, हम हमेशा के लिए नहीं हैं। भूमिकाएं बदलेंगी, नुकसान अगर होगा तो देश का नुकसान होगा, और देश का नुकसान मतलब आम आवाम का नुकसान। आप कुछ आंकड़े दे रहे थे, मैं कहता हूं मध्यम वर्ग को छोड़ दीजिए, उच्च वर्ग की अपनी दिक्कतें हैं, निम्न आय वर्ग चोटिल होने जा रहा है। आय की असमानता, संपत्ति का संकेंद्रण, ऊपर से इस प्रकार की मंदी, और हमारी ओर से एक ब्लूप्रिंट, रॉबस्ट ब्लूप्रिंट जिसको शेयर करना चाहिए, उसका अभाव। मैं एक और टिप्पणी करूंगा, ब्रिक्स को लेकर के बड़ी ही तल्ख, मैं कहूंगा घटिया टिप्पणी हमारे देश के बड़े ओहदेदार लोगों के समक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने की। बिल्कुल की। हमारी ओर से प्रतिकार का एक शब्द नहीं आया। हमें समझना होगा कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स में खुद प्रधानमंत्री मोदी, उससे पूर्व मनमोहन सिंह जी, जिनके शासनकाल में निर्माण हुआ, ब्रिक्स हमारी संभावनाओं के लिए द्वार खोल रहा था। वो व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, वो ब्रिक्स को लेकर के इतनी अशोभनीय टिप्पणियां और धमकी भरे अंदाज में बोल रहे थे। अगर वो प्रतिकार हम नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ सरकार कटघरे में नहीं खड़ी होती है, देश खड़ा होता है। नहीं, इसमें एक और बात है, एक और बात है मनोज जी, एक और बात है। देखिए, अभी सिर्फ एक की भाई टैरिफ वॉर है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका माल और महंगा हो जाएगा, उधर उनकी कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं, वहां पर जो लोग माल मंगाते हैं। तो ये एक्सपोर्ट की बात नहीं है, असल खेल तो इंपोर्ट का है। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो अपना माल भारत को भी बेचती है। भारत ने टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा था कि ज्यादा हम ड्यूटी उन पर लगाते थे कि भाई ऐसे भारत में नहीं तो सामान आप डंप करने लगोगे, डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए भारत, खास एग्रीकल्चर उत्पादों को लेकर, कृषि के उत्पादों को लेकर। वो जो चिंता है उसके बारे में सरकार बताती क्यों नहीं है? हम कितने घटाएंगे अपने टैरिफ्स कि अमेरिकी माल यहां पर आएगा? कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रही है ना, ये हमें पता होना चाहिए। ये अब तो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिनके बारे में जितनी मेरी समझ है, मेरा मानना है कि वो तो अमेरिका के दोस्त नहीं हो पाए, वो इंडिया के दोस्त क्या होंगे, खैर वो अलग मसला है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी हिमाचल और कश्मीर के सेब उत्पादकों से पूछिए कि वॉशिंगटन एप्पल ने कितना बड़ा नुकसान हमारा किया है। ये सवाल मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था। और आप जो ये बार बार अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि उन पर 28% है, उन पर 29% है, तो वो आइटम्स पे भी डिपेंड करता है
कि किस देश से किस प्रकार के वस्तुओं में व्यापार हो रहा है। तो इसको क्वांटम में सिर्फ हम देखेंगे तो बात नहीं होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को इसमें माई वे और हाईवे त्याग करके, और ये ना मानना चाहिए कि विजडम का सारा इंडेक्स हमारे पास है। नहीं, अब हम एक असमंजस में आ गए हैं क्या? समग्र दृष्टिकोण अब अमेरिका हमारा दोस्त है या पहले रूस होता था, या अब चीन के साथ बड़ी आंखें हम तरेरते घूम रहे थे, गलवान की वो जमीन नहीं वापस आई, वो बदला भी हमने नहीं लिया, अब हम चीन के साथ फिर से कारोबारी संबंध बढ़ाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो टोटल कंफ्यूजन की बात हो गई। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन की बात है संदीप जी, और मैं बार बार कह रहा हूं सरकारों का और पार्टियों का सवाल नहीं है। 62 में चीन के साथ हमारा जो हुआ वो आज भी स्मृति का हिस्सा है। गलवान भी हमारी स्मृति का लॉन्ग टर्म तक हिस्सा रहेगा। गांव बसा लिए और आप हैं कि एक झटके में रिटोरिकल स्टेटमेंट देते हैं, कोई आया नहीं, कोई आया अंदर आया नहीं। मैं समझता हूं कि देश के मुद्दों पर इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण से कभी संवाद नहीं होनी चाहिए, कभी बात नहीं होनी चाहिए। देश का मिजाज झुकता है तो क्या सरकार क्या चीज है भाई, पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सरकार ने, अब इनके पास एक नायाब चीज है। आपको याद होगा 2 तारीख को जिस दिन टैरिफ, इंडियन एक्सप्रेस का पूरा हेडलाइन था 3 तारीख को संभवतः या 4 की सुबह, ट्रंप टैरिफ्स द वर्ल्ड। यस, उस दिन हमारे यहाँ क्या चर्चा हो रही थी? परसों का था ये। वक्फ के बहाने पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप कैसे एलिनेट करें, कैसे उसको फॉडर के रूप में इस्तेमाल करें। तो इस सोच के बारे में मैं समझता हूं कि चिंतन करनी होगी, करना चिंतन होगा। और हमें अगर डूबते हैं अगर देश चाइना सीधा पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है कि 34% तुमने हम पर लगाया टैरिफ, हम भी 34 लगा रहे हैं, तो भारत सरकार का रिस्पांस क्या है, वो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा। मलूक नागर, सवाल तो ये है ना, टैरिफ वॉर पर घमासान मचा हुआ है, सरकार का बयान कब आएगा? मलूक नागर। संदीप जी, क्या चर्चा इस पे नहीं होनी चाहिए कि देश को इस समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह इस जो पूरे विश्व पे एक मंदी आने का खतरा लहरा रहा है, इसको कैसे करें? क्या विपक्ष का इस पे सुझाव नहीं आना चाहिए? बजाय इसके कि जो सीएए की तरह पहले घपलत करी मुसलमानों में, बोलने दो प्लीज, बोलने दो। क्या इस तरह जो सीएए पे पहले घपलत करी और पूरे देश में आज मुसलमानों को डराने पे, या हिंदू मुसलमान या वक्फ बिल या मुसलमान के साथ होगा, क्या क्या विपक्ष चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या टेलीविजनों पे बहस हो रही है? विपक्ष में सरकार चलाने के लिए बिठाया विपक्ष को, आपको सरकार, आपको सत्ता सौंपी ना, ये काम आपका है कि विपक्ष का है? अरे मैं पूरी बात कर रहा हूं, प्लीज बात तो करने दो। हाँ। क्या देश के सारे नेशनल टेलीविजनों पे कि देश की इकोनॉमी कैसे मजबूत हो इस समय, या इस जो पूरे विश्व में एक वॉर चला है, टैरिफ वॉर चला है ना, इस पे चर्चा? क्या वॉर चला है ना, सरकार मौन क्यों है? सीख के इस पे कुछ चर्चा करेंगे? वॉर चला है ना, आप ये मान रहे हैं? कम से कम आपकी साथ गोई के लिए शुक्रिया। वॉर चला है तो सरकार मौन क्यों है? पीयूष गोयल क्या बात करके आए, हम कितने टैरिफ घटाएंगे, बताते क्यों नहीं? चीन तो कह रहा है मैं भी 34% लगाऊंगा, बराबर का, आने दो, हो जाए आर पार। अरे संदीप भाई सुनो ना, हाँ। सरकार आके टेलीविजन पे ढोल नहीं पीटेगी। ये जो देश को गुमराह करके विपक्ष इस समय रख रहा है, इनको भी कुछ पूछ लो, इनसे भी कुछ कह लो। जहां तक बात है, पूरा इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को खुद के होने की संभावना है। सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए ना मलूक नागर साहब? हमारा भी नुकसान होगा कि नहीं? अरे होगा ना, फायदा होगा संदीप जी। फायदा होगा? अच्छा वो बता दो ना कैसे फायदा होगा? संदीप भाई अरे 64 रुपए का कच्चा तेल का है, और जो हम खरीद के रशिया से और पूरे वर्ल्ड में सारे खास करके यूरोप मुझे भी मिलेगा उसका फायदा कभी? देख लो ना, मनोज भाई $120 पर बैरल से घटता 90, 80, 70, अब 64 आ गया। और वो जो 16 बार एक्साइज घटाई थी, आम आदमी को पेट्रोल सस्ता कर दोगे कि नहीं? होगा?
अरे सुनो, देश की इकोनॉमी संदीप भाई क्या बात कर रहे हो यार आप। अगर देश की इकोनॉमी मजबूत होगी तो सब देश के लोगों को फायदा नहीं होगा। अच्छा। इसमें चर्चा तो इस पे होना, देखिए चर्चा, ये देश हमारा सबसे पहले है, देश की इकोनॉमी सबसे पहले, बजाय बगैर मतलब की चीजों को, बगैर मतलब के आप तो खुद कारोबार से भी संबंध रखते हैं मलूक भाई, उनको जब कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं तो मतलब कि मंदी आ गई। ये मंदी की आहट है। मंदी के लिए हमारी तैयारी क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, आपको सुनो, इसके बारे में चर्चा होगी कि नहीं होगी? संदीप भाई आप पे एंकरिंग बढ़िया आती होगी, बिजनेस बढ़िया नहीं आता, माफी चाहता हूं, मैं बिजनेस करता हूं। अगर मंदी आ रही है तो पूरे वर्ल्ड के लिए आ रही है। सुनो, अगर मंदी आ रही है, अरे रुको यार, अगर मंदी आ रही है तो पूरे वर्ल्ड के लिए आ रही है। उस मंदी का फायदा हमें हो रहा है। कैसे? खुश की बात करो, पॉजिटिव बात करो, हमारे देश का मैसेज बाहर अच्छा जाए, इसकी बात करो। सरकार से शिकायतें बगैर मतलब के कैसे? सिर्फ कहने से थोड़ा मान जाऊंगा। कैसे फायदा हमें कैसे होगा? बाकी दुनिया को नुकसान होगा, हमें फायदा कैसे? रसिया से, सुनो मैं बता रहा हूं ना, रसिया से जो तेल लिया जा रहा है, बाहर जो दूसरे देशों में, यूरोप में बेचा जा रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। रशिया को बहुत लंबे उधार पे दिए जा रहे हैं पैसे, और वहां से आगे से नगद आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़िया हो रही है। देश की इकोनॉमी बढ़िया हो रही है। हमारे टैरिफ लगाया अमेरिका ने, फिर से बेरोजगारी, फिर से बढ़ती महंगाई, वो तो नहीं मुंह बाई खड़ी हमारे सामने। लो यार, अरे अगर आपको ही बोलना, अगर संदीप भाई बोलने दो ना प्लीज। देखिए, हमसे पहले 9 देशों पे ज्यादा लगाया है, हमारा 10वें नंबर पे है, 26% लगाया। हम 52% लेते हैं उनसे, ज्यादा लेते हैं। 100 भी लेते थे, डबल लेते हैं। 52 का वैसे आंकड़ा भी गलत है, हम 17% लेते हैं। नहीं, वो तो उनका दावा है, उनके दावे को क्यों माने, हम 17% अभी देखिए, उनके कैलकुलेशन के आधार पे जो चीजें आई हैं आज सामने, जो पूरा 10वें नंबर पे हमें लगाया, हमें 10वें नंबर पे रखा गया है। 9 हमसे ज्यादा जो अमेरिका का है वही सही। अमेरिका की बात ही मानेंगे, वो अपने फायदे के लिए वो हमें टैरिफ अब्यूजर भी कह दे, हम कुछ नहीं कहेंगे भाई। यहां तो सबके अपने हित है ना। सुनो संदीप भाई, सुनो, टैरिफ एब्यूजर, अरे सुन तो लो, टैरिफ एब्यूजर अगर कह रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है, डीम टू बी है कि इसका मतलब देश हमारा ज्यादा पैसे कमा रहा है। अच्छा। चिढ़ के हमसे हमें वो खराब शब्द बोल रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया, इससे एडमिट फैक्ट हो गया। इससे तो सिद्ध होती है बात। देखिए, अगर देखिए सरकार तो ये नहीं, एक चीज बताइए ना मलूक भाई, किसी को दिक्कत हो सकती है, सोच अगर नहीं मिल रही है, दिक्कत हो सकती है, और बगैर मतलब की बात देश के नेशनल टेलीविजन पे कोई कुछ भी बोलता है, ये ठीक नहीं है। बात तो रखनी पड़ेगी यार, जो सही बात है ना। आपको ध्यान है वो 2 जून आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, वो इतनी मोटी चमड़ी है मेरे लिए, कहेंगे भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जून को नतीजे आए थे लोकसभा के। 2 जून को सुनिए ना मलूक भाई, 2 जून को क्या कहा गया, सलाह दी गई शेयर मार्केट, सुनते बीच में, सुन तो लीजिए ना, शेयर मार्केट में निवेश कर दीजिए, स्थायी सरकार आने वाली है, बाजार बम बम हो जाएगा। कल तो बाजार खून खच्चर हो गया, 10 लाख करोड़ की वैल्यू खत्म हो गई। ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिल रही 5 साल में, जैसी शेयर बाजारों में गिरावट है। सिर्फ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया के, तो समस्या तो है ना। अरे पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट गिर रहे हैं, हमारा फिर भी सही है। अच्छा, और जो खबर इस तरह की हो रहे हैं कि जो हमारे देश की विपक्ष पार्टियां विदेश में जाकर के, हमारे देश की विपक्ष पार्टियों के नेता देश में जाकर के कुछ का कुछ बोल रहे हैं। अच्छा। तो क्या वो शेयर मार्केट पर आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं, गिरा रहे हैं वो। सोल में कि 2014 से पहले लोग भारत में जो पैदा होते थे शर्मसार महसूस करते थे, किस देश में पैदा हो गए, कौन कह रहा था मलूक भाई? ये सवाल तो आप लोकसभा में उठाते थे, मुझे आपके ही बयान ध्यान है, या मैंने किसी और को सुन लिया? मैंने किसी और को तो नहीं सुन लिया। मैं उठाता था, सुनो मैं उठाता था, आज भी उठा रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, पर छांट के केवल नेगेटिव बात उठाओगे। नहीं, वो हुआ था ना सोल में, होगा, सोल में भी, शेयर मार्केट गिरेगी, शंघाई में भी नहीं है। ये बयान कहे गए थे। ना मैं सहमत नहीं हूं, ना बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, आप और मैं सेकंड पे, इंटेलिजेंस सेकंड पे। तो अगर कहीं दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें तो माननी होंगी ना। सबसे पहले देश सबसे पहले, वो ठीक है,
वो सिर्फ चिल्लाने से थोड़ा, देश में समस्याएं जो होंगी उन पर देश भी के तो लोग धीर मैंने- गंभीर चर्चा करनी होगी ना। सलमान अरे सोज को हमें लाइए स्क्रीन पर पीसीआर। सलमान सोज यहां पर मलूक नागर कह रहे हैं कि मंदी है तो क्या है, अरे हो गया ना मलूक भाई, अरे हो गया, प्रभु 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 चले ही जा रहे हैं, पेट्रोल ही नहीं खत्म हो रहा, पेट्रोल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। सलमान सोज यहां पर मलूक नागर कह रहे हैं मंदी देश भर दुनिया भर में है, सही बात है, लेकिन मंदी का हमें फायदा होगा, बाकियों को नुकसान होगा, सरकार तैयार है। देखिए संदीप भाई, मुझे लगता है कि काफी लोगों को आइडिया नहीं है कि असलियत क्या है, ये सिचुएशन क्या है, ये टैरिफ्स क्या है। पहली बात है कि आपके ऑडियंस को मैं थोड़ा बता दूं कि जो 26% इंडिया पे टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए, अगर आप पूछेंगे इंडिया कितना टैरिफ लगाता है ऑन एवरेज, अमेरिका की चीजों पे 12% है। ये WTO का फिगर है 12%। ओके। तो जिस तरह से अमेरिका ने कैलकुलेट किया 26%, उन्होंने बेसिकली कहा कितना डेफिसिट हमारा है किसी मुल्क के साथ, उसको उन्होंने डिवाइड किया बाय द ओवरऑल इंपोर्ट्स, और वो आ गया फॉर्मूला। और तमाम मुल्कों का उन्होंने इसी तरह फॉर्मूला बनाया। जो हमारे साथी मुझसे पहले बात कर रहे थे कि भाई हम तो 56 पे 52% लगा रहे थे, यानी कि बहुत लगा रहे थे, हम नहीं लगा रहे थे 52%। ये बात अभी इनफॉर्मली शरद कोहली भी एग्जैक्टली यही बता रहे थे, फॉर्मूला बता रहे थे कि ये बिल्कुल गलत, अमेरिका ने बोल दिया, हम क्यों मान लें, वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत आंकड़े, गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। सवाल ये है, ये चीज तो भारत सरकार को रेड फ्लैग करनी चाहिए थी ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि भैया ये कौन सा आंकड़ा लिया है आपने। नहीं, लेकिन संदीप भाई अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको थोड़ा बताता कि क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं, इनकी क्यों क्या कमजोरी है। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए कि एक जो हम जब ट्रेड करते हैं बाकी मुल्कों के साथ, हमारा कितना नुकसान होने वाला है। अगेन जो ये कह रहे थे कि हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा अच्छा है, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड प्लस सरप्लस सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। तमाम मुल्कों में अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस तकरीबन। मैं थोड़ा सा यहां पर आंकड़े दे दूं आपकी इजाजत से सलमान भाई। अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं 6,41,000 करोड़ और वहां से आयात इंपोर्ट करते हैं 3,49,000 करोड़, लगभग 3 लाख का हमारा ट्रेड सरप्लस है। हम उनको देते ज्यादा है, लेते कम है। जी जारी रखिए। जी बस, लेकिन वही बात यह है कि अमेरिका सबसे ज्यादा हमारा सरप्लस मुल्क है। जब अमेरिका में खराबी होगी और जब हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे उधर, तो हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। ये दूसरी बात मैं आपको बता दूं। तीसरी बात यह है कि ये क्यों, और तीसरी बात यह कि हमारा सबसे ज्यादा डेफिसिट जो चल रहा है वो चाइना के साथ चल रहा है। तो याद है कि अगर हम ऐसी खराब सिचुएशन में है कि जो हमारा राइवल है उनके साथ हमारा खतरनाक डेफिसिट है, दूसरे साइड से जो हमारा दोस्त था, जो हमको दोस्त मानता था, उसने हम पे खतरनाक टैरिफ लगा दिया, यानी कि हमारा वहां भी डेफिसिट होने वाला है। अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट बात पे जो हमें समझनी चाहिए, जिससे मुझे लगता है, मुझे भी दुख होता है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए अमेरिका। हमारे प्राइम मिनिस्टर उस शख्स से मिले, इलॉन मस्क से मिले, एक सेपरेट मीटिंग, जिसको अमेरिका में नफरत करते हैं। इतनी नफरत किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं है जितनी इलॉन मस्क के साथ है अमेरिका में। वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले, मिलना नहीं चाहिए था। इतना सब कुछ करने के बाद क्या मिला? वही मिला जो सबको मिला। बेसिकली उन्होंने जो फॉर्मूला लगाया वो इंडिया के लिए भी लगाया, लेकिन इंडिया को साथ में थोड़ी गाली भी दी। क्यों? जब स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस था अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का, उन्होंने इंडिया को एक अब्यूजर कहा पूरी दुनिया के सामने, कांग्रेस के उनके जो पार्लियामेंट है उनके सामने। तो हम कम से कम, अगर प्राइम मिनिस्टर को मैं मशवरा देता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपको अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम देश की इज्जत का ख्याल। जगनायक यादव हैं हमारे दर्शक हैं बांदा के, वो एक और मसले को इसमें जोड़ रहे हैं। ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में वापस भेजकर और मनमाना टैरिफ थोपकर भारत के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और हम एक बार भी हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। अब कम से कम हमको एक चीज तो क्लैरिफाई करनी चाहिए, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई आप जो ये कहते हैं हम 52% टैरिफ लगाते हैं, हम लगाते ही नहीं, हम 12 लगाते हैं और अब हम 12 की जगह 24 करेंगे या 26 करेंगे या 36 करेंगे, जैसा चीन साफ कर रहा है। क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को तो कम से कम थोड़ी सी तो हमारी इज्जत रखे ना, थोड़ी सी।
कि भाई आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप सिर्फ अगर मीना आप सिन्हा बता है, देगा, हमारी मैं- दर्शक हैं दानापुर की, वो कह रही है ट्रंप के साथ मोदी जी की केमिस्ट्री की तारीफ करने वाले ट्रंप के मैथमेटिक्स पर भी कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, थोड़ा केमिस्ट्री से अब नहीं, मैथमेटिक्स बोलना पर तो आ चाहिए गई ना, बात, क्योंकि या इकोनॉमिक्स पर आ गई? नहीं, लेकिन एक बात ये मुझे लगता है कि हमारी मुल्क में एक बड़ी प्रॉब्लम ये हुई और जिसका आपने जिक्र भी किया कि एक साइड से हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भाई मैन्युफैक्चरिंग आपका 1960 से मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी 1961 में इतना नहीं था कम जितना आजकल है, 13% से कम हो गया। कोई बात ही नहीं करता। आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम बातें करनी है, आपको वक्त प्रॉपर्टीज लेनी है, आपको ये चीजें करनी है। 200 नहीं, 20 इसमें करोड़ बड़ा मुसलमान सवाल हैं, ये आपको है कमजोर करना है। सलमान, यू आर अ लेकिन स्टूडेंट ऑफ मुल्क का इकोनॉमिक्स क्या- ऑल्सो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मंदी की अगर आहट है तो हमारी तैयारी क्या है? वो एक रोड मैप, तैयारी एक नहीं। रूपरेखा, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि मंदी की आहट इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। एक और बात बताता हूं आपको मैं क्यों इतना डेंजरस है। देखिए, जो हिंदुस्तान का जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी इज अबाउट 46%, 46% है। और जो चाइना का है वो 37% है। यानी कि चाइना पे जो इंपैक्ट है हमारे मुकाबले में ट्रेड डिसरप्शन में हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। और हमें तो ट्रेड करना चाहिए। हमारे लिए एक ओपन इकोनॉमी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम तो एक गरीब मुल्क हैं। हम ट्रेड नहीं करेंगे अमीर मुल्कों के साथ तो हमारा तो बहुत नुकसान होगा। तो जो ये साथी हैं जो कह रहे थे कि हमारे लिए अच्छा है, ये बेसिकली अमेरिका के नहीं, अर्थव्यवस्था में ट्रंप हैज प्रूव टू बी अ डिसरप्टर। डिसरप्शन तो हो गई है, ये सारा खाका ढांचा हिल गया है और मंदी की आहट है। हम अपने आप को कहां पाते हैं विजय सरदाना? खतरा है, आपदा में अवसर है, कैसे देखते हैं आप? संदीप जी, आपको और सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, बात बहुत सिंपल है। ट्रंप साहब को वहां की जनता ने जिताया है, आपने वोट नहीं दिया था, तो ज्यादा उम्मीद ना करें। मोदी साहब को हमने जिताया था, वो मोदी साहब अमेरिका को सोच के पॉलिसी नहीं बनाएंगे। उनको अपनी राजनीति यहां करनी है, ट्रंप को अपनी राजनीति वहां करनी है। तो ये कहना कि वो इंडिया को फोकस करके पॉलिसी बनाएगा, ये हम लोग अपने आप को गलत फहमी में रख रहे हैं। वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पहली बात। अब बात आती है कि वर्ल्ड मैप में हिंदुस्तान कहां खड़ा है। हमारे लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए हमें इतनी चिंता है। लेकिन अमेरिका के लिए हमारा नंबर 10वां आता है। और हम कितना ट्रेड कर रहे हैं ईमानदारी से अगर हम देखें तो $130 बिलियन के आसपास। और 130 बिलियन के ऊपर जो ट्रेड है, मैक्सिको करता है $800 बिलियन, कनाडा करता है $800 बिलियन के, चाइना करता है 650-600 के आसपास। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस लाइन में 10वें नंबर पे हैं, तो जबरदस्ती लाइन कूद के आगे जाने का कोई फायदा नहीं, पहली। दूसरी बात, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि जो चर्चा हो रही है उसका एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन हमारे सामने आ जाए। अब स्थिति क्या है, हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए, वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टीवी वगैरह वगैरह, जो भी हम पार्ट्स वार्ट्स उसके बनाते हैं, बेचते हैं, वो करते हैं हम करीब $12 बिलियन के आसपास। उसी प्रोडक्ट का अमेरिका का टोटल इंपोर्ट है $500 बिलियन। हम 500 में 12 हैं। कितने परसेंट हुआ सर? 2.5%। हम 2.5%, हमारा सबसे बड़ा कैटेगरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा सबसे बड़ा दूसरा कैटेगरी है वो है कल्चरल पर्ल्स, मतलब हीरे ज्वारात जो हम बेचते हैं, वो करीब $9 बिलियन के आसपास है। अमेरिका टोटल इंपोर्ट करता है $90 बिलियन का। उसमें भी आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उस कैटेगरी में, क्योंकि जो 90 कर रहा है, नहीं विजय भाई, से वो दूसरा और भी ले लेंगे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, एक मिनट, एक बार ये आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? विजय भाई सुनिए ना, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? यहां पर ये नहीं भारत अमेरिका की दोस्ती या कारोबार की बात नहीं है। पूरी दुनिया में मंदी की आहट है कि नहीं है? ये जो अराजकता, ये डिसरप्शन की है ट्रंप ने, ये अर्थव्यवस्था। देखो, मैं उसी पे आ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आंकड़े हैं। जब तक हम आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, हम परसेप्शन पे खेलते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक सबसे बड़ा सेक्टर जिसको लेके हम बहुत तारीफ करते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होता है अमेरिका से, वो है फार्मास्यूटिकल।
फार्मास्यूटिकल में हम एक्सपोर्ट करते हैं करीब 9-10 बिलियन डॉलर, जबकि अमेरिका इंपोर्ट करता है 212 बिलियन डॉलर फार्मास्यूटिकल। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं नहीं जा रहा। नहीं नहीं, वही तो, नाउ यू आर कमिंग ऑन द मेन पॉइंट। एक मिनट विजय भाई, वो फार्मास्यूटिकल को लेकर जो अभी ट्रंप ने लेटेस्ट धमकी दी है कि अभी वहां तो छोड़ दिया था, पर वहां पर इससे भी बड़े वाला टैरिफ वॉर करने वाला हूं, तो भारत डंपिंग ग्राउंड तो कहीं नहीं बन जाएगा। हमने क्या बात की है, क्या समझौता किया है अमेरिका के साथ, उसका खुलासा क्यों नहीं होता? मेरा सवाल यह है यहां पर। देखिए, वो सवाल से पहले उसका आधार समझिए ना आप। देखिए आज स्थिति क्या है, आप अमेरिका को जो चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है लो वैल्यू आइटम्स। आप बेसिकली कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो वो कहीं से भी ले सकता है। आपके पास कोई अरे नहीं विजय भाई, आप आज आप प्रोफेसर की भूमिका में आ गए। मैं सीधा सवाल बिल्कुल पूछ रहा हूं आपसे भाई, लड़ाई इस बात की नहीं है हम उनको कितना माल देते हैं, लड़ाई तो दरअसल ये है अमेरिका यहां पर कितना माल देना चाह रहा है, और इसीलिए वो कह रहा है नहीं जी आप बहुत ज्यादा टैरिफ रखते हैं, आप टैरिफ अब्यूजर हैं, इनको कम करो। हम कितना कम कर देंगे, कहीं डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन जाएंगे कि अमेरिका जो माल चाहे भारत में लाकर आप डाल दे। देखिए भारत सरकार को इस समय टैरिफ पॉलिसी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसी स्थिति है मेंटेन करिए। कारण बहुत सिंपल है, आप अगर अपना टैरिफ कम करेंगे तो अमेरिका इस समय आपको क्या बेचेगा? अमेरिका आपको बेचेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट चाइना से सस्ते आते हैं। आप समझे, 5 आइटम अमेरिका आपको दे सकता है। एक है मक्का, दूसरा है चिकन, तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट, चौथा है तेल और सोयाबीन। इसके अलावा अमेरिका से आपको कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि बाकी सारी चीजें चाइना में सस्ती हैं। अब सवाल इस बात का है कि आपका जो गेम प्लान है टैरिफ का, वो एक ही चीज पे निर्भर करता है कि क्या आप मेक इन इंडिया को स्ट्रांग कर पाएंगे। वो कहां हो पाई, उस पर तो अलग से चर्चा, पूरे घंटे की चर्चा चाहेगी, करनी होगी। मेक इन इंडिया कहां स्ट्रांग हो गया है मेक इन इंडिया स्ट्रांग? शरद कोहली, मेक इन इंडिया जो कल्पना की थी वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। वहां तक कहां, 25% जीडीपी का होना था और 2015 में वो लक्ष्य रखा था, 15% से नीचे आ गया है बल्कि। और अब जिस आपदा में अवसर की हम तलाश कर रहे हैं, इसमें आपदा में अवसर बार बार हम लोग बोल रहे हैं, वो आपदा में अवसर तब बन सकता है जब भारत में फैक्ट्रियां लगे, भारत में वो माल बनने लगे जो अभी बन रहा है। उसके अलावा क्योंकि अमेरिका अगर हमको भेजना है, बाकी जगह भेजना है, तो हमको क्वालिटी में अपग्रेड करना पड़ेगा। Exactly. बहुत सारा माल हमारा क्वालिटी की वजह से वहां पर स्वीकार नहीं होता। प्लान वाला काम हो गया। और मैं सबसे बड़ी बात संदीप जो अभी सोच साहब ने कही, मैं उस फॉर्मूले को, क्योंकि दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि 52% टैक्स को मेरे हिसाब से उन्होंने WTO की फिगर कोट करी 12% की, मेरे हिसाब से 15 से 17% है। कुछ आइटम उसमें और भी ऐड डिलीट होते रहते हैं। उन्होंने 15-17% को 52% करके बताया। उन्होंने $87 बिलियन का भारत ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की? भारत ने आपत्ति नहीं दर्ज करी। ये तो भारत सरकार बताएगी क्यों नहीं बता रही, यही तो सवाल है। कितना हम पर असर पड़ेगा? पर मैं चाहता हूं कि आम आदमी को, आपके दर्शकों को यह पता लगे आपकी इजाजत से कि $87 बिलियन का हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका 52% डेफिसिट है। उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट को जो यहां से जा रहा है उसमें से डेफिसिट को घटाया और उसको 52% बता दिया और उसका आधा कर दिया कि 26% हमने आप पे लगा दिया। और हमारे आइटम पे जो वहां टैक्स लगता है वो कुल 5 से 7% लगता है, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों देशों का वो मात्र 10% के आसपास का है, इससे ज्यादा का नहीं है। जबकि 26 और 52 ये फिगर कहां से आई हैं, ये अमेरिकी सरकार को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो दबाव बनाने की एक रणनीति होती है ना, वो अपना फिगर कोट करेंगे तो हमें भी तो अपनी बतानी चाहिए। उन्होंने सारी दुनिया पे यही फॉर्मूला लगा। ये टैरिफ का रेट तो है ही नहीं। टैरिफ का रेट का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है। उससे भी बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, भाई मंदी आती है तो क्या वही 2020 कोरोना काल या 2000 का आर्थिक मंदी का काल जिसमें आमदनी फिर घटेगी, छटनियां फिर होंगी, देखिए महंगाई बढ़ेगी। मैं मंदी पे ही आ रहा था। अगर मंदी आएगी पहले अमेरिका में आएगी, और अमेरिका, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम दुनिया को लग जाता है, आपने कहावत सुनी होगी। और उसके बाद मंदी बाकी की दुनिया पे आएगी। और वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका में मंदी आए, विश्व में मंदी आए, हम उससे अछूते रहे। कुछ ना कुछ असर उसका जरूर होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन जो है संदीप, टेक्सटाइल वाले जो हैं,
ये सारे के सारे बैठ के, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वाले हैं, ये सारे बैठ के अपने कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि अब ये माल इतने का जाएगा, हमने इनवॉइस इतने की रेस करेंगे, उस पर इतना टैरिफ लगेगा। उनके अपने जो कस्टमर्स हैं अमेरिका में, उनकी लगातार बातचीत चल रही है कि अब ये कैसे होगा। 15% टेक्सटाइल में है कि भाई अपना माल के दाम कम करो। बिल्कुल, उन्होंने मैसेज भेजा है, क्योंकि अगर आप उस पर 26% लगा देते हैं तो उनका तो मार्जिन ही 15%, बल्कि कुछ एक का तो 10-15% के बीच में है, तो वहां पर दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है कि भारत को इस समय तैयार रहना पड़ेगा दो तरीके से। एक तो मंदी से झेलने के लिए अगर आती है तो, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो अपना मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है सारा का सारा, संदीप, वो कब चलेगा? वो शेर बनाया था मेक इन इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ उनका? कुछ एक सेक्टर्स में थोड़ा चला है। मैं मोबाइल फोन्स की बात करता हूं, एप्पल का मोबाइल फोन यहां से जा रहा है, सैमसंग का जा रहा है, वगैरह वगैरह। पर हमें अब उन आइटम्स में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा जो आइटम वियतनाम, जो आइटम कंबोडिया पर यहां पर एक आखिरी सवाल, ये राजेंद्र काइनौर का सवाल लीजिएगा। मेक इन इंडिया का जिक्र आया, बहुत ही छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया कहां से चलेगा जब हेट इन इंडिया अभियान चला हुआ है। अब देखिए, हेट इन इंडिया, ये तो लोगों को सोचना है कि वो हिंदू मुसलमान की चर्चा करते रहेंगे या अपनी रोजी रोटी और जेब की बात करेंगे। ये उनको खुद सोचने की वाली बात है। मैं समझता हूं आम जनता इस बात के लिए जागरूक हो जाए कि आपके रोटी आपकी अपनी घर की इकोनॉमी पहले ज्यादा जरूरी है। राजेंद्र कुमार काइनौर जो है, आज उन्होंने, मुझे क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं, दर्शकों आपको ये सोचना होगा कि मेक इन इंडिया पर हम जोर दें, सरकार को कहें कि भाई कहां गया वो आपका वादा, वो आपका इरादा, ये हेट इन इंडिया क्यों चल रहा है? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।